जिससे वह दरवाजा स्वयं ही खुल जाएगा। विभत्सना ने कुछ सोचते हुए फिर पूछा, पर मैं वहां तक जाऊंगी कैसे और बाकी के 6 दरवाजों को कैसे पार करूंगी? अंगिरा ने उसे 4 फल दिए और कहा, इन फलों को संभाल कर रखना। इनमें से एक फल तुम स्वयं खाना, एक फल राजकुमारी तारामती को देना, एक हरा फल उस तोते को खिलाना जिससे वह तोता अपने असली रूप में आकर राजकुमारी रुद्रालेखा से विवाह करेगा और अपने पिता त्रैलोक के असुर का अंत करेगा। चौथा फल राजकुमारी रुद्रालेखा को देना जिससे वह होश में आ जाएंगी। बाकी 2 कन्याएं अग्नि से उत्पन्न हुई हैं। वे स्वयं अग्निदेव का स्वरूप हैं और उनका जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। उन दोनों कन्याओं में असीम शक्तियों का भंडार है। तभी विभत्सना ने पूछा, समुद्र के बीचों बीच कैसे जाएंगे? अंगिरा ने ध्यान करके शिव द्वारा प्रदत्त गरुड़ को बुलाया और उसे विभत्सना को सौंप दिया। विभत्सना ने हाथ जोड़कर कहा, आप धन्य है महाराज। आप जैसे गुरु हो तो इस सृष्टि को कोई भी दैत्य या त्रैलोक के असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी अंगिरा ने ध्यान लगाया और देखा कि तीनों कन्याएं कहाँ हैं। फिर विभत्सना को बताया, वे तीनों कन्याएं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे राज्य तक पहुंचेंगी। तुम अपने राज्य के मुख्य द्वार पर ही रहना। वे कुछ ही घंटों में स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगी। तब उन्हें सब विस्तार से समझा देना। विभत्सना अब अंगिरा की आज्ञा के अनुसार गरुड़ पर सवार होकर अपने राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। सूरज ढल चुका था। क्षितिज पर केसरिया लाली बिखरी हुई थी। हवा में कुछ अलग सा कंपन था, मानो प्रकृति स्वयं किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। विभत्सना शांत खड़ी थी पर उसकी दृष्टि लगातार मार्ग की ओर थी। वहीं दूसरी तरफ तारामती ने एक साहसिक निर्णय ले लिया। उसने चुपचाप महल से बाहर निकलने की योजना बनाई और एक शांत रात में जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, तारामती अपने भाग्य की ओर निकल पड़ी। कंधे पर वह रहस्यमयी पुस्तक टंगी थी जिसमें न केवल उसका नाम बल्कि 4 अन्य कन्याओं का भी उल्लेख था। वे कन्याएं जिनका जन्म किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। तारामती ने महल की सीमाएं पार की, एक तेज और विश्वसनीय घोड़ा चुना और उन्हें एकत्र करने की यात्रा शुरू कर दी। पहला पड़ाव था चित्तौड़गढ़। वहीं की 2 कन्याएं आर्या और वीरा यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। तारामती जब वहां पहुंची तो उसने उन्हें वह रहस्यपूर्ण पुस्तक दिखाई। पन्ने पलटे गए, नाम उंगलियों से स्पर्श किए गए और सत्य धीरे धीरे उन कन्याओं के सामने खुलने लगा। तुम दोनों का जन्म संयोग नहीं, संकल्प है, तारामती ने गंभीर स्वर में कहा। राजकुमारियां स्तब्ध थीं, पर उनके भीतर कोई चेतना जैसे जाग उठी हो। अब वे केवल राजमहल की कन्याएं नहीं रहीं, अब वे एक दैवीय उद्देश्य की वाहक थीं। तीनों ने मिलकर आगे की योजना बनाई। अब अगला लक्ष्य था विभत्सना और रूपरेखा को ढूंढ निकालना। यात्रा फिर से शुरू हुई। 3 कन्याएं, 3 दिशाएं, पर एक ही मार्ग, त्रैलोक्यसुर के विनाश की ओर। और कुछ ही देर बाद विभत्सना को दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। 3 अलग अलग दिशाओं से आती 3 युवतियां, मानो समय और भाग्य ने उन्हें एक ही क्षण में उसी द्वार पर ला छोड़ा। बने रहे। राधे राधे।